प्रधानमंत्री जी का 9.5 साल का नेतृत्व देश में और माननीय मुख्यमंत्री जी का सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन और दंगा मुक्त शासन जो देने का काम किया है 6 साल में माननीय योगी जी ने, इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। जी, पॉल्यूशन के नंबर पर 10वें नंबर पर बुलंदशहर आता है, उसके लिए आपने क्या कार्य किया है? चाहे बुलंदशहर से मेरठ का मार्ग हो, चाहे बुलंदशहर से दिल्ली जाने का मार्ग हो, चाहे अलीगढ़ जाने का मार्ग हो, चाहे बदायूं जाने का मार्ग हो, सभी मार्गों को चौड़ीकरण के साथ में हमारी सरकार ने बनाने का काम किया। 2024 के लिए गठबंधन कितना कारगर हो? देखिए, अगर हम महागठबंधन की बात करें, अगर अखिलेश जी महाराष्ट्र में या आंध्रा में जाकर वोट मांगेंगे तो 2 वोट उनके कहने से नहीं मिलेंगे। सांसद जी, गन्ना किसानों के लिए उनको पैसा टाइम से नहीं मिल पाता था, उसके लिए क्या किया गया सरकार के द्वारा जिससे किसानों को, क्योंकि ये क्षेत्र गन्ना किसानों का भी जाना जाता है? चीनी मिली बंद कर दी थी। हमारे जनपद में भी एक चीनी मिल थी, उसको बंद कर दिया। जब भाजपा की सरकार आई, माननीय योगी जी ने उसको खुलवाने का सवाल ये है कि राहुल गांधी कहते हैं कि एससी और ओबीसी को बांटने का काम प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस ने किया है। 2024 का चुनाव नज़दीक है और आज हम बुलंदशहर पहुंच चुके हैं और यहाँ के जैसा सांसद का नाम है वैसा ही काम है। 2014 में उन्होंने 4.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। इसी के साथ साथ 2019 में ज़बरदस्त 2.5 लाख वोटों से अधिक मत हासिल की और जीत दर्ज की। ऐसे में सांसद जी मेरे साथ हैं, मैं सांसद जी से बातचीत करूंगा। सांसद जी, जिस तरीके का माहौल है अभी उत्तर प्रदेश हो या कई राज्य हो, चुनावों का माहौल है, 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ से क्या तैयारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी का 9.5 साल का नेतृत्व देश में और माननीय मुख्यमंत्री जी का सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन और दंगा मुक्त शासन जो देने का काम किया है 6 साल में माननीय योगी जी ने, इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार 80 की 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतकर माननीय मोदी जी को 2024 के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। सांसद जी, जिस तरीके से बुलंदशहर की विकास की बात करें तो कितना धरातल स्तर पर विकास आपके द्वारा और आपके विधायकों के द्वारा किया गया है? बुलंदशहर लोकसभा में पिछले 9.5 साल में देश की योजनाओं से और 6 साल में उत्तर प्रदेश की योजनाओं से हम ये कह सकते हैं कि जितना 63 साल में आज़ादी के 75 सालों में 63 साल में कांग्रेस, यूपीए, समाजवादी, बसपा नहीं कर पाई, इतना हमने इन 9.5 सालों में कर दिया है। अगर हम मुख्यतः देखें तो इस जनपद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या थी इलाज की और स्वास्थ्य की। इसके लिए एक मेडिकल कॉलेज आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से हमारी सरकार में बुलंदशहर में निर्माण पूरा उसका लगभग हो चुका है। पासपोर्ट के लिए हमारे युवा बाहर जाते थे, उनका काम हुआ है, पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे खुला है। वैष्णो देवी के लिए सीधा रेल मिली है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 40 मार्ग लगभग 275 किलोमीटर के 125 करोड़ की लागत से अभी तक बनाए जा चुके हैं। 10 नए मार्गों पर जो नई टेक्नोलॉजी से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बने हैं उनका कार्य शुरू हो चुका है और वो इसी साल में यानी 2023 में उनका कार्य पूर्ण होगा। इसी तरीके से जो सरकार की योजना है, एक उदाहरण अगर मैं लूँ तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अपने जनपद के 3.5 लाख किसानों से ऊपर लगभग 750 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में पहुंच चुकी है। अगर हम उज्ज्वला योजना की बात करें तो बुलंदशहर में 3.5 लाख से ऊपर परिवारों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मुफ्त में मिल चुके हैं। पूरे बुलंदशहर शहर में जिस गैस के लिए हमारे जनपद वासी लाइन में लगते थे, 2014 से पहले ब्लैक में खरीदते थे, आज बुलंदशहर जनपद के बुलंदशहर नगर में पाइप के द्वारा घरों तक गैस पहुंचने लगी है, पीएनजी गैस। सीएनजी की समस्या थी, सीएनजी के जगह जगह पंप लग गए और जिस क्षेत्र में भी कनेक्टिविटी हमारा, चाहे बुलंदशहर से मेरठ का मार्ग हो, चाहे बुलंदशहर से दिल्ली जाने का मार्ग हो, चाहे अलीगढ़ जाने का मार्ग हो, चाहे बदायूं जाने का मार्ग हो, सभी मार्गों को चौड़ीकरण के साथ में हमारी सरकार ने बनाने का काम किया। जी, पॉल्यूशन के नंबर पर 10वें नंबर पर बुलंदशहर आता है, उसके लिए आपने क्या कार्य किया है जिससे पॉल्यूशन कम हो यहाँ का? देखिए, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अभी किसान हमारे जो एक आरोप किसानों पर लगता था कि किसानों के पराली जलाने से पोल्यूशन होता है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि वो आरोप ठीक नहीं था क्योंकि पराली से पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे किसान साथ में खड़े होके सरकार के सहयोग के लिए, लोगों के अच्छे हित के लिए पराली नहीं जला रहे हैं। दूसरा, जो पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन बुलंदशहर की देन नहीं है, ये बुलंदशहर पोल्यूशन एनसीआर की देन है। जो अपना गाजियाबाद का एरिया है, जो अपना नोएडा का एरिया है, जो अपना दिल्ली का एरिया है, दिल्ली की पॉपुलेशन और यहाँ की इंडस्ट्रीज़, इसकी वजह से पोल्यूशन होता है। अपना तो कृषि का क्षेत्र है
बल्कि उस एनसीआर के पोल्यूशन का वजह से बुलंदशहर वासियों को भी झेलना पड़ता है। हम देखते हैं कि जो सेंसेक्स पोल्यूशन का दिल्ली में इतना ही बुलंदशहर में होता है। तो इसके लिए अपना ये वाला इलाका बहुत अच्छा है। बुलंदशहर शहर की मैं बात करता हूँ तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, और वो एनसीआर की पॉल्यूशन और पॉपुलेशन की वजह से है। बुलंदशहर का उसमें कोई रोल नहीं है। सांसद जी, गन्ना किसानों के लिए उनको पैसा टाइम से नहीं मिल पाता था, उसके लिए क्या किया गया सरकार के द्वारा जिससे किसानों को, क्योंकि ये क्षेत्र गन्ना किसानों का भी जाना जाता है। देखिए, हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक कार्य हमारे जनपद के या पूरे प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए किया कि जो किसान 2-2 साल 3-3 साल वेट करते थे अपनी मेहनत की कमाई का वापस पेमेंट मिलने का, उनको नहीं मिलता था। मिलें उनका शोषण करती थी। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो गन्ने के साथ साथ चीनी बनाने के साथ जो एथनॉल बनाने का निर्णय लिया है, उससे चीनी मिल मालिक भी खुश हैं, उनको भी प्रॉफिट हो रहा है और वो समय से किसानों का भुगतान कर रहे हैं। आज हमारे जनपद के किसी भी किसान का किसी भी मिल पर एक भी पैसा बकाया नहीं है, जो क्योंकि अभी सीज़न ख़त्म हुआ है गन्ने का, और लेकिन इसके बावजूद सबका पेमेंट हो चुका है। लेकिन पहली सरकारों में हम देखते थे, बहन जी आई थी, बहन जी ने तो चीनी मिल ही बंद कर दी थी। हमारे जनपद में भी एक चीनी मिल थी, उसको बंद कर दिया। जब भाजपा की सरकार आई, माननीय योगी जी ने उसको खुलवाने का काम किया, और जो उनके समय में बंद हुई थी उन सभी को खुलवाने का काम किया है। जो चीनी मिल जैसे अपनी जंगीराबाद की चीनी मिल है, उसकी क्षमता वृद्धि के साथ साथ उसकी जो मशीनरी थी उसको चेंज करके जो उसकी क्षमता थी उसको और बढ़ाने का काम किया है। सांसद जी, जिस तरीके का अभी गठबंधन उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, लेकिन अन्य राज्यों में गठबंधन कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, आप क्या मानते हो 2024 के लिए गठबंधन कितना कारगर हो? देखिए, अगर हम महागठबंधन की बात करें, अगर अखिलेश जी महाराष्ट्र में या आंध्रा में जाके वोट मांगेंगे तो 2 वोट उनके कहने से नहीं मिलेंगी, तो कोई औचित्य उनका नहीं है। और अगर हम खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2014 से लेकर 2023 तक के 4 चुनाव उन्होंने देख लिए। 2019 के चुनाव में उनके परिवार के 4 मौजूदा सांसद खुद हारे थे, उनको नहीं जिता पाए थे बहन जी से गठबंधन करने के बाद। तो अभी तो बहन जी भी उनके साथ में नहीं है, और जनता अब की बार विकास के लिए, माननीय मोदी जी के और योगी जी के सुशासन के लिए, अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, और देश को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 में हमारा देश दुनिया का सबसे विकसित देश भारत बनेगा, उसको पूरा करने में पूरे देश की जनता माननीय मोदी जी के साथ खड़ी है। चलते चलते मेरा लास्ट सवाल ये है कि राहुल गांधी कहते हैं कि एससी और ओबीसी को बांटने का काम प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस ने किया है, क्योंकि ओबीसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उन्हें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आप इसे क्या देखते हैं? ये दुर्भाग्य राहुल गांधी जी का मैं कहूँगा, उनकी पार्टी का कहूँगा, उनके नेताओं का कहूँगा। देश की जनता ने उनको 63 साल देश में शासन करने का मौका दिया 75 साल में से। वो 63 साल में क्यों नहीं कर पाए? इन 9.5 सालों में उनको क्यों याद आ रही है? और इन 9.5 सालों में जितना काम हुआ उसका 25% काम वो 63 सालों में नहीं कर पाए। अगर कर पाए हैं तो वो डाटा निकाल के दें कि उनके ज़माने में कितने एयरपोर्ट बने, कितने एम्स बने। मुझे कहने में ये वो लगता है कि जो 63 साल देश पे शासन किए, रायबरेली जिनकी सीट रही, सोनिया जी लगातार वहाँ से सांसद हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में भी एम्स बनाने का काम मोदी जी ने अभी आके किया है। वो अपने क्षेत्र की जनता की वो नहीं कर पाए तो देश की क्या चिंता करेंगे? वो सिर्फ राजनीति के नाम पे किस तरीके के भ्रष्टाचार उनके उसमें होते थे। 9.5 साल में एक व्यक्ति किसी हमारी सरकार के ऊपर कोई 1 रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है, जो कांग्रेस के साथ में अरबों खरबों के भ्रष्टाचार नए नए समय में खुलते थे। आपको राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है इलेक्शन का, क्या लगता है राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार कितने मत से आ रही है? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों की जनता मन बना चुकी है, और मध्य प्रदेश राजस्थान में तो ऐतिहासिक बहुमत के साथ में हमारी सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी। तेलंगाना में हम लड़ाई में हैं क्योंकि हमारी पार्टी वहाँ धीरे धीरे बढ़ रही है, और निश्चित ही सरकार बनाने में हमारी भूमिका रहेगी। तेलंगाना में जिसकी भी सरकार बनेगी बिना हमारी सहमति के नहीं हो सकती है।